क्यों सच छुपा कर रखा मुझसे? चुप क्यों हो? चुपचाप क्यों खड़े हो? बताते क्यों नहीं कि क्यों झूठ बोला? बोलो बोलो ना, मुराद की मौत से, मेरे भाई की मौत से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। आतिश, मैं नहीं चाहता था कि मुराद को कुछ हो। तुम वो इंसान हो कि मैं जिसकी आशिक हो गई थी, जैसे दिल दे बैठी थी मैं अपना। और ताहिर का साथ क्यों दिया? मैंने और मेरी फैमिली ने ऐसा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मुज़य्यन? याद रखना, मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी हैदर यिल्दिरिम। तो सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी। मेरा घर बर्बाद करने के पीछे तुम थे। मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने ताहिर? मैं वो वाला ताहिर नहीं रहा जिसे तुम बंद करके रखते थे। अगर मुझे मारने आए तो मारकर खत्म करो ये बात। मौत तो तुम्हारे लिए छुटकारा होता। किस चीज का बदला था ये? क्या किया था हमने तुम्हारे साथ? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों नाटक किया? आतिश, 187 दिन की शादी क्यों की तुमने मुझसे? क्योंकि तुम्हारे बाप ने 187 दिन तक मुझे और मेरी बहन को स्टोर रूम के अंदर बंद रखा, पूरे 187 दिनों के लिए। तुम्हारे बाप ने मुझे और मेरी बहन को टॉर्चर किया। उसने जो कुछ किया बताओ मुझे, मैं अभी इसी वक्त जाकर सब कुछ बदल दूंगा तुम्हारे लिए मरजान। ये तुम क्या कह रहे हो नज़र? तुम होते कौन हो ये करने वाले? मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे। बस करो। अगर तुम्हारी मोहब्बत इतनी ही सच्ची और खालिस है जितनी तुम्हारे इंतकाम की ख्वाहिश, और अगर इनमें से तुम्हें किसी एक का इंतखाब करना हो, तो बताओ मुझे कि मोहब्बत के लिए इंतकाम छोड़ सकते हो? अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। तुम्हारे बाप ने मेरी बहन एलुल को मार दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। मेरे बाबा इतने जालिम इंसान नहीं हो सकते। ये सच नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, या ये भी तुम्हारी कोई चाल है। जैसे तुम हमेशा झूठ बोलते आए हो, ये भी कोई झूठ है ना तुम्हारा? तुम्हें हर्ट करना मेरी जिंदगी की सबसे आखिरी चीज होगी मरजान। काश कि ये सब कुछ ना होता, काश तुम्हें ये सब बर्दाश्त ना करना पड़ता। तो फिर अब तुम मुझसे क्या चाहते हो और क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? यकीन करो ये सब हकीकत है, कुछ भी झूठ नहीं है। यकीन करो तो मैं ऐसे देखना मुझे तोड़ देता है, मगर ये सब सच है मरजान। बस कर दो, मेरे लिए अफसोस का ड्रामा मत करो और ये मोहब्बत का नाटक भी मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे इंतकाम का ये कोई हिस्सा है, तुम्हारी साजिश का कोई हिस्सा है। मैं भी, ये झूठी मोहब्बत भी, मेरे बाबा पर इल्जामात भी, सब कुछ झूठ है। कहो कि एलूल को बाबा ने नहीं मारा, कह दो कि उन्होंने नहीं किया ये। मेरा यकीन करो मैं कुछ भी झूठ नहीं कह रहा। काश कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही ना होता। तुम्हें तो सुनकर भी यकीन नहीं हो रहा मरजान।
मैंने तो ये सब कुछ बर्दाश्त किया है, अपनी बहन को जुल्म सहते देखा है मैंने। काश कि ऐसा कभी ना हुआ होता, काश कि आज एलूल हम सबके दरमियान होती। मगर एलूल वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी मरजान। मैंने अपनी नजरों के सामने उसे खत्म होते देखा। हर रात जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, स्टोर रूम का वो वक्त मेरे सामने आ जाता है। कैसे 187 दिन तक हमें बचपन में वो जुल्म बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे सामने वो एलूल को मारता था, मुझे दिखता है कि कैसे मैं उसे बचाता था। नहीं बचा सका अपनी बहन को, नहीं बचा सका मैं अपनी बहन को। मुझे नहीं पता कि कैसे मैं जिंदा हूं और वो मर गई मरजान। मुझे नहीं पता कि कैसे उसके बगैर मैं सांस भी ले रहा हूं। मुझे तो खुद से भी नफरत है कि मैं उसके बगैर जिंदा ही क्यों हूं। काश उसकी जगह मेरी जान चली जाती मरजान। जिस आदमी को तुम अपना बाप कहती हो, उस आदमी ने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। ऐसी तकलीफ जो कभी खत्म नहीं होगी। इतने साल गुजर गए, लेकिन मैं आज तक अंदर से जल रहा हूं, और इसी वजह से मैंने अपना नाम आतिश रख लिया, आतिश बनकर जलाने के लिए। मगर मुझे उस आग का अंदाजा नहीं था जो हमारे दिलों में लगी है मरजान। नहीं था अंदाजा। एलूल, एलूल, नहीं, मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। मैं इतने बेरहम इंसान की बेटी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता। तुम उस आदमी की बेटी तो हो सकती हो, नहीं, लेकिन तुम उसके जैसी नहीं हो। ना ही तुम किसी चीज के जिम्मेदार हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर ना करूं। अल्लाह, अल्लाह, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? ये क्या किया है मैंने? एक और दिन गुजर गया। कितने दिन हो गए? 187 दिन हो गए हैं एलुल। जब 200 दिन हो जाएंगे तो तुम मुझे यहाँ से निकाल लोगे ना? बताओ। छोड़ो छोड़ो मेरी बहन को। रॉक हटाओ इसे। समझ में नहीं आ रही, हटो पीछे। वो मर चुकी है, मैंने कहा वो मर चुकी है। समझ आई? अब दोबारा मत पूछना मुझसे, मर गई वो। तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं और आज से तुम्हारी जगह यही है। इधर आओ। तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई?
एलुल को मार दिया। हम खत्म हो चुके हैं, खत्म हो गए हम हैदर। तुमने सुना वो औरत क्या कह रही थी? उसने पागल कर दिया है मुझे। बस करो नरमिन, मेरा सर घूम रहा है, मेरा दिमाग खराब मत करो, बैठ जाओ वहां। वाह, वो औरत इस घर में इंतकाम लेने के लिए आई है और हमारी जान की दुश्मन है, और तुम मुझसे कह रहे हो कि बैठ जाओ। अरे तुम्हें कोई टेंशन क्यों नहीं हो रही हैदर? किसने कहा मुझे टेंशन नहीं हो रही नरमिन? हाँ? ये कितना खतरनाक आदमी है तुम्हें अंदाजा भी है? उसने पूरी तरह से हमें घेर लिया है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे माजी के करतूतों की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। तुमने उस औरत के बेटे के साथ जो किया उसी का बदला तो लिया उसने। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। अब हमारी बारी है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम। बंद करो, चुप हो जाओ। मुराद तो पहले से ही। क्या कहा तुमने? क्या मुराद पहले से ही? कुछ नहीं। अपने करतूत छुपाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए तो चुप खड़े हो। जवाब नहीं ना तुम्हारे पास? इससे पहले कि देर हो जाए कुछ करो। इस गंदगी को साफ करो, हमें बचाओ। कसम खाता हूँ आज तुम्हारी याद मुझे पहले से ज्यादा आई। हाँ। नहीं छोड़ो, कोई हमें देख लेगा। कौन देखेगा? क्या कोई आया है? अरे नहीं नहीं, कोई नहीं आया। हाँ, वो दिन बहुत करीब है जब तुम्हें किसी के देख लेने की फिक्र नहीं होगी। बहुत करीब है। हाँ, लेकिन जब तक वो दिन आ नहीं जाते हमें मोहतात रहना होगा। अम्मी अब तक उस परेशानी से नहीं निकल सकी जो परेशानी भाई ने उन्हें दी। मुझे डर है कि अम्मी को कहीं कुछ हो ना जाए। तुम ठीक कह रही हो मेरी जान। बिन्ना साहिबा की तबीयत बहुत नाजुक है और मैं जानता हूं कि उनकी बीमारी से तुम अपसेट हो जाती हो, और मैं तुम्हें अपसेट नहीं देख सकता। इसीलिए जब भी तुम चाहो या फिर जैसे भी चाहो, जो तुम कहोगी सिर्फ वही होगा। इसी वजह से तो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे और बहुत ही समझदार हो। तुम सिर्फ मेरा ही नहीं मेरी फैमिली का भी ख्याल रखते हो। मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ। असल खुश नसीब तो मैं हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चिचक। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस जिंदगी में मुझे तुमसे मिला दिया। शुक्र है अल्लाह का। मुझे भी ये सोचकर बहुत खुशी होती है। क्या सोच के? यही कि तुम मेरे हो। तुम बहुत प्यारी हो चिचक, बहुत प्यारी। हाँ। अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे जाना चाहिए। अच्छा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। बाद में मिलेंगे, ठीक है? बाय। ओके बाय। बाबा। क्या हुआ मेरी बेटी? मेरी बेटी?
मेरी बेटी, हाँ? और एलूल, उसे आपने बेरहमी से मार दिया। ये कैसी बातें कर रही हो मरजान? क्या हो गया तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। जिसे मैं बाबा कहती हूँ वो एक लड़की का कातिल है। बाबा, मैंने सारी जिंदगी आप पर भरोसा किया और आपने एक लम्हे में वो तोड़ दिया। मरजान, तुम्हें क्या हुआ है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ताहिर और एलूल के साथ आपने क्या किया बाबा? क्या आपने उन छोटे बच्चों को वाकई बेसमेंट में बंद करके रखा? क्या एलूल? कह दीजिए कि उस छोटी सी मासूम बच्ची को आपने कत्ल नहीं किया। कह दीजिए बाबा कि ये सारी बातें झूठी हैं। उस धोखेबाज आतिश ने ये सब कुछ बताया ना तुम्हें मरजान? हाँ, उसने तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया है। अपने बाप पर भरोसा करने के बजाय तुम उस पर भरोसा कर रही हो। बेटी, वो बच्ची तो हॉस्पिटल जाने से पहले ही मर चुकी थी। वो दोनों बच्चे तो अस्मा और सलीम की अमानत थे जो मुझे सौंपे गए थे, जिनका ख्याल मैंने खुद से ज्यादा रखा है। किस बात पे शोर कर रहे हो? तुम्हारी आवाजें ऊपर तक आ रही थी। अच्छा हुआ कि आप भी आ गई। जवाब चाहिए। क्या बात है मरजान? ताहिर और एलूल, क्या आपने वाकई उन छोटे बच्चों को बेसमेंट में कैद करके रखा था? इस बात का जवाब चाहिए। क्या आप वाकई इतनी दरिंदगी की जिंदगी गुजार रही थी? तुम नहीं जानती, शरीर और जिद्दी थे दोनों, और हम तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहे थे। काफी वक्त गुजर गया है, अब तो ठीक से शायद याद भी नहीं है, मगर शायद हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि उनकी जिद की वजह से शायद बंद कर दिया हो, और वो भी इसलिए कि शायद संभल जाए, दोबारा जिद ना करे, बदतमीज जो हो रहे थे। हमने उनका बहुत ख्याल रखा, तुम्हें क्या पता, हर जरूरत पूरी की हमने उनकी। जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि आपको कुछ याद नहीं, आप किसी एलूल को नहीं जानती। मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा, किस पर भरोसा करूं, किस पर ना करूं, कुछ नहीं जानती हूँ मैं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ जाना है, किस रास्ते पर चलना चाहती हूँ। बेटी देखो, मैंने और तुम्हारी मां ने... हाथ मत लगाए मुझे, छोड़ दे। जिस दिन एलुल मरी थी उस दिन इस आदमी को भी मार देना चाहिए था। अच्छा, तो फिर अब क्या होगा? तुम अपने मकसद से पीछे तो नहीं हट जाओगे? मैं अपना इंतकाम लेना नहीं भूला। आप लोग उसकी फिक्र मत कीजिए। हैदर को नहीं भागने देंगे हम, ना ही हमारा प्लान चेंज होगा। मेरे ख्याल से इस वक्त में मरजान का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें आतिश। मेरे ख्याल में अब हमें मिलकर काम करना चाहिए, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए हम पे। मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है। मैं अब उन्हें इस घर में आजादाना घूमते हुए नहीं देख सकती। सुन लो तुम, तो अच्छा है कि जल्दी फैसला लिया जाए। तो क्या सोचा फिर आतिश? मुझे लगता है हैदर को सजा देने का वक्त आ गया है। मैं जानता हूं तुम उलझन में हो इस वक्त, हैदर की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हें फिक्र मरजान की है कि बस उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। हैदर के लिए हमारा प्लान वैसा ही रहेगा। मरजान के बावजूद भी? हाँ, फिर भी वो अलग है, ये अलग है। मुश्किल वक्त हमारे सर पर है, अल्लाह करे जैसा सोचा है वैसा ही हो।
अम्मी जान, ये लीजिए चाय। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हारी वजह से मैं बहुत दुख में हूं। जब से तुम पैदा हुए हो मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है, तुम्हें आंखों का नूर समझा, पाला पोसा, इस उम्र तक पहुंचाया है। मगर तुमने क्या किया? तुम मुझे बिना बताए उस लड़की से शादी करके आ गए हो। तुमने मेरी सालों की मेहनत को नजरअंदाज किया, दुख पहुंचाया तुमने। ऐसा मत कहें अम्मी, आप तो मेरा सब कुछ हैं। मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। तो फिर तुमने इतना गहरा दुख क्यों दिया मुझे? माँ के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अम्मी जान, मेरा मकसद आपको दुख देना नहीं था। मैं जहरा से बहुत मोहब्बत करता हूं अम्मी। मैं उससे शादी करना चाहता था। और मुझे मालूम था कि आप कबूल नहीं करेंगी, तो मैंने ये रास्ता चुन लिया। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं कबूल नहीं करूंगी? हाँ, मुझसे पूछा था तुमने? मुझे ऐसा ही लगा था अम्मी। कोई भी काम ऐसे नहीं होता है बैरात, तरीका होता है, एक तरतीब होती है। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जो तुमने अपने खानदान को नजरअंदाज और नाराज करके बनाया हो। मुझे माफ कर दे अम्मी, हमने गलत कदम उठा लिया। मुझे एक मौका और दें, जैसा आपने चिचिक को दिया। आपने उस मलिक को भी अपना दामाद कबूल कर लिया है, तो जहरा को भी अपनी बहू कबूल कर लें। क्या उस लड़की से इतनी मोहब्बत करते हो? बहुत ज्यादा अम्मी जान। ये सब कुछ क्या हुआ है? इस कदर जुल्म, इतनी बेरहमी, इतना तशद्दुद, ये तो जुल्म की इंतहा है। मगर एक छोटी बच्ची मर गई। एक छोटी बच्ची मर गई। अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है मेरा। मुझे ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत दे सब बर्दाश्त करने की। पापा, क्या मेरे बाबा ने भागे बच्चों को यहाँ बंद करके रखा था? दो बेबस बच्चों ने उस वक्त क्या किया होगा? इतना जुल्म कोई कैसे कर सकता है? कोई इंसान किसी के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? कैसे?
मरजान, तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम ठीक हो? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? सही कहा। इस सारी सिचुएशन में तो मुझे भी अंदाजा नहीं तुम्हें कैसे बेहतर महसूस करवा सकता हूं। तो क्या तुम मुझे खुश देखना चाहते हो? तो ऐसा करो, मुझे इस उलझन से बाहर निकाल दो। मैं सोच सोचकर मजीद पागल नहीं होना चाहती। मैं सिर्फ तुम्हें सच का रास्ता ही दिखा सकता हूं। तुम्हारे बाप ने मेरे पापा, मेरी अम्मी, मेरी बहन और हर किसी को ही मुझसे छीन लिया। यही सच है। उनकी कब्रों पर बैठकर इंतकाम की कसम खाई थी। यह सच है। मैं सिर्फ उनका इंतकाम लेना चाहता हूं जिन्हें मैंने खोया है मरजान। यह है सच। मैंने खुद से वादा किया था कि जब तक इंतकाम नहीं ले लेता मैं वापस नहीं मुड़ूंगा मरजान। यह है सच। तो मतलब तुम इंसाफ चाहते हो? लेकिन मेरा क्या गुनाह था? इंतकाम की इस आग में मुझे क्यों जलाया? मैं भी तो तुम्हारी तरह एक छोटी बच्ची थी ना। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था? नहीं, तुम इस कहानी का सबसे मासूम हिस्सा हो। मेरा कोई कसूर नहीं है ना? तो इसने क्या बदल दिया? मुझे ये मोहब्बत इंतकाम प्लान करते वक्त मेरे इल्म में नहीं थी। शुरू में तो मैं इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि अपने दुश्मन की बेटी से मोहब्बत हो जाने की सोच ही मुझे पागल कर देती थी। मेरे दिल और मेरे दिमाग के बीच एक खतरनाक जंग चल रही थी। अजीब कश्मकश थी। लेकिन मुझे तुमसे प्यार तो हो चुका था, तो इसीलिए मेरा दिल जंग जीत ही गया। मैं अपने दिल के जीतने की कीमत चुका रहा हूं। यहाँ आओ असली, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या हो गया? क्या कर रहे हो ये? आखिर हुआ क्या है? तो तुम जानना चाहती हो ना कि क्या हुआ है? ये है मेरी मुसीबत की वजह। क्या हुआ? असली मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। ये सब क्या है? ये देख के कुछ याद आया नहीं?
क्योंकि मैं जानना चाहता हूं क्या वाकई ये झूठ है। ये फाइल कहाँ से मिली तुम्हें? तो तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे फाइल कहां से मिली। मान लो ये मुझे कहीं से भी मिली है, तो सुनो कि तुम्हें मुझसे क्या पूछना चाहिए। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया असली? मुझे जो सही लगा वो मैंने किया जमाल। हमारे साथ गद्दारी करना आखिर तुम्हें कैसे सही लग सकता है असली? कैसी गद्दारी? हाँ, किसने की गद्दारी तुम लोगों के साथ? मरजान और आतिश एक दूसरे के करीब हो रहे थे और सिर्फ नजर ही था जो उन्हें जुदा कर सकता था। मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एक खामी मिली और उसी का फायदा उठाया। मैं चाहती थी कि नजर मरजान और आतिश को अलग कर दे, लेकिन नजर अपना काम पूरा ना कर सका। चाहे सच्चाई कुछ भी हो, इससे यह हकीकत नहीं बदलती कि तुमने हमसे गद्दारी की। गलत कहते हो तुम, बल्कि मैंने तो वफादारी की है। असल गद्दारी तो आतिश ने की है। दुश्मन की बेटी का आशिक बन गया वो। और मैंने कई बार तुम्हें बताया था, हर बार खबरदार किया मैंने, मगर मेरी एक ना सुनी गई। इसलिए मैंने सोचा कि अब जो होगा वो मैं खुद करूंगी। और आज देखो हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। अब बताओ गलत हूं मैं? जो कुछ तुमने किया, क्या उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है तुम्हें असली? तुमने सब कुछ सच जानते हुए भी हम सबको अंधेरे में रखा। असली तुम भी वैसे ही धोखेबाज निकली जैसे धोखेबाजों से हम बदला लेना चाहते हैं। पता नहीं तुमने ये कैसे कर लिया। तुम्हें पहचानने में गलती की मैंने। तुम आतिश से कुछ नहीं कहोगे, ठीक है? जमाल, प्लीज ऐसा मत करना। अगर मेरा जरा भी ख्याल है तो उसे कुछ मत बताना इस बारे में। मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी जमाल, और फिर वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। प्लीज जमाल। देखो, अगर तुम मुझे थोड़ा भी जानती हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं आतिश को धोखा नहीं दूंगा। और बदकिस्मती से उसके पास अभी वक्त भी नहीं है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी। सच सबके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। और जब ऐसा होगा ना, तो अपने किए का खुद हिसाब देना। तुम नजर से दूर हो जाओ जितना जल्दी हो सके। माफ कर दो मुझे। कर दिया।
यहाँ खड़ी बातें सुन रही थी, मगर कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं कमरे में अकेली थी। इतनी बकवास करना कहाँ से सीखी तुमने? तुम तो बहुत ही मासूम हो ना। ओह मेरी जान, क्या तुम भी मोहब्बत का शिकार हो गई थी? हटो मेरे रास्ते से। रुक जाओ जरा, जल्दी क्या है, बात करते हैं। तुम्हें नहीं करनी ना? कोई बात नहीं, मैं ही कर लेती हूँ। याद है एक दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम बहुत भोली हो, और आज एक और बात कहूंगी, तुम सिर्फ भोली ही नहीं बल्कि बेवकूफ भी हो मरजान। कितना कहा आतिश की मोहब्बत पर भरोसा मत करना, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। खैर जाने दो, देर आए दुरुस्त आए। बस बहुत हो गया, मैंने कहा ना बहुत हो गया। अब मेरे रास्ते में आने की हिम्मत मत करना, समझी तुम? बहुत देर हो चुकी है, अब हिसाब लिए बिना यहाँ से मैं तो हिलूंगी भी नहीं इस घर से। असल खेल तो अब शुरू हुआ है। मैंने सोचा कुछ गरम गरम हो जाए तुम्हारे लिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो ये भी। मुझे लग रहा है कुछ वक्त से मैं सबको ही हर्ट कर रहा हूं। जो टूट चुका हो उसका क्या कर सकते हैं। हाँ लेकिन मरजान, उससे इस बारे में बात करो आतिश। की थी, कोई फर्क नहीं आया। बहुत हर्ट है वो। उसे लगता है मैंने इंतकाम के लिए उसे इस्तेमाल किया। ना मेरे प्यार पर यकीन है। तो ये बात है, या मेरे खुदा, देखा जाए तो वो इस वक्त अपने बाबा के साथ है। वो नहीं जानती कि किस पर भरोसा करे, और वो गलत भी नहीं है। उसके बाप ने और मैंने दोनों ने उससे झूठ बोला। मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। मेरे इतने करीब होते हुए भी वो मुझसे बहुत दूर हो गई है, और ये मुझे बहुत दुख देता है। तो मोहब्बत और इंतकाम कभी एक साथ नहीं हो सकते।
साथ रहना होगा। मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ना प्यार और ना इंतकाम। मैं तो अब भी कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि जिस आदमी को हम इतने दिनों से आतिश समझ रहे थे वो तो असल में ताहिर निकला, और जो बातें वो तुम्हारी फैमिली के लिए कर रहे हैं वो तो नाकाबिले यकीन है। और हैदर अंकल ने ये सब कुछ क्यों किया आखिर? वो हर बात का इनकार कर रहे हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रही, कोई अपने खानदान के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकता है। आतिश के बाबा पर लगा इल्जाम और बाबा का उनसे इनकार करना। उफ, मैं इन दोनों के बीच में फंस गई हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मरजान। मगर क्यों? क्योंकि मैंने ही आतिश के करीब जाने के लिए कहा था तुमसे। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी इस रिश्ते की हिमायत न करती। तुम्हें आखिर पता भी किस तरह से होता? देखो ना, मैं खुद भी सही गलत की पहचान नहीं कर पा रही थी। आतिश, बेवकूफ हो तुम। तुमने मेरा रास्ता आसान कर दिया। बहुत खूब, अब मरजान सिर्फ और सिर्फ मेरी रहेगी। कैसी हो तुम मरजान? तुम्हारे बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे हैरत नहीं हुई, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि वो आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है। भाई आप क्या कर रहे हैं? उसने जो कुछ किया बताओ मुझे, मैं अभी इसी वक्त जाकर सब कुछ बदल दूंगा तुम्हारे लिए मरजान। ये तुम क्या कह रहे हो नज़र? तुम होते कौन हो ये करने वाले? मैं हरगिज तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। अभी के अभी ये गन जाकर अंदर वापस रखो, वरना अंजाम के जिम्मेदार खुद होगे। मरजान, तुमने मुझे कभी नहीं समझा। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं तुमसे। बस करो। डेमित की वजह से मैं इस बात को यहीं खत्म कर रही हूँ, और तुम्हें इस मामले में पड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझे तुम? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी फिक्र मुझे भी है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, तुम चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं काफी थक गई हूँ, आराम करना है। मरजान, मायूस मत हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। डेमित, कोई भी मुश्किल हो मुझे कॉल कर देना बस तुम। मुझे अभी आराम करना है। नहीं, जब तक हम बात नहीं कर लेते मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मगर मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। यूं खामोश रहकर सजा मत दो, ना मुझे ना खुद को। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, किसका यकीन करूं और किसका यकीन ना करूं। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे झूठ की वजह से मेरी ये हालत हुई है। अफसोस होता है सोच कर कि तुम्हें कितनी अहमियत दी थी मैंने। खुद से बढ़कर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन अब मुझे इसका अफसोस होता है। और क्या अब मैं जा सकती हूँ? मैं थक गई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ। रेस्ट करना है तुम्हें?
ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी कर लो। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। बहुत हो गई जबरदस्ती, छोड़ो मुझे। कोई भी हमें देख लेगा। मैं कह रही हूँ नीचे उतारो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? ये क्या बदतमीजी है? बैठो यहाँ पर। छोड़ो मुझे, तुम मुझे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगी मैं कहीं तुम्हारे साथ। तुम मुझे बांध कर नहीं रख सकते हो, छोड़ो। मैं घंटों तक ऐसे ही रख सकता हूँ, कोई मसला नहीं। बल्कि मुझे तो खुशी होगी। या तो अपनी जिद छोड़ दो और मेरे साथ चलो, या जिद जारी रखो। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हारी आंखों में अपना आप। ये नहीं कहा था कि तुमसे मोहब्बत नहीं की मैंने, बल्कि ये कहा था कि पछतावा है। जिद करना छोड़ दो, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। इतना तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। वो तुम खुद देख लेना। हद से ज्यादा बदतमीज है, जिद्दी। जहरा ने बिल्कुल ठीक कहा। देखो ना, शादी के दूसरे दिन हम दोनों को काम करना पड़ रहा है। हनीमून पर भी नहीं गए हम। क्या मुसीबत है। खैर, इसे उठा लेता हूं मैं। बैरात, जानता हूं तुम अब भी मुझसे नाराज हो। तुम मुझ पर गुस्सा भी कर सकते हो, जानता हूं मैं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बस अपनी बात कहकर चला जाऊंगा। मुबारक हो। मैं दुआ करता हूं कि जहरा और तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। ये कहने आए हो यहां? हाँ बिल्कुल। तो तुम क्या समझ रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं समझा। एक बात कहूं मलिक, मुझे मुबारकबाद सिर्फ तुमने दी। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। पता है आज मुझे क्या एहसास हो रहा है? पुराना दोस्त कभी भी दुश्मन नहीं बन सकता। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं दोस्त। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। क्या वाकई? हाँ वाकई, ये ऐसी ही मिसाल है। मैं खुश हूं कि तुमने ये सोचा। बिल्कुल मेरे भाई, मैं भी। हम अब पुराने दिनों की तरह रहेंगे। हाँ चलो, अब उसे उठाने में मदद करो, भारी है। तुमने फौरन काम पर लगा दिया मुझे। चलो चलो जल्दी, जरा संभल कर, कहीं चोट ना लग जाए तुम्हें, वरना चिचिक मुझे बहुत बातें सुनाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। आराम से। देखा, मेरे बगैर तुम इसे नहीं उठा सकते थे। सही कहा। हाँ अब सही है ना ये? मलिक, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कोई बात नहीं।
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रीट दे सकता हूँ। कुछ अच्छी जगह है यहाँ पर। वैसे ही आपने क्या हरकत की थी भाई? क्यों, क्या हुआ? मेज पर गन रखकर डराना और मरजान को धमकाना। क्या आप पहले डाकू थे भाई? तो और क्या करता मैं दैमित? क्या तुमने मरजान की हालत नहीं देखी? बेचारी कितनी टूट गई है। मैं मरजान को दिलो जान से प्यार करता हूं, और फिर जिससे मोहब्बत हो तो उसकी हिफाजत भी करते हैं। इसलिए मैं मर भी सकता हूं और मार भी सकता हूं। आप कुछ भी कहते रहें, मुझे आपकी ये जहनियत बिल्कुल भी समझ नहीं आती। ठीक है, तो फिर इतना सोचने की जरूरत नहीं। एक बात बताओ, क्या तुम मुझे खुश देखना चाहती हो? मैं आपको क्यों खुश नहीं देखना चाहूंगी भाई, बिल्कुल देखना चाहती हूँ। तो फिर बातें करने के बजाय जाके मरजान को मेरी तरफ माइल करने की कोशिश करो। भाई, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि रोज रोज आपकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। चले चलते हैं, अब मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन मरजान सिर्फ मेरी होगी। जहरा, वो छन्नी मुझे लाकर दे दोगी क्या? खुद ले लोगी तो तुम्हारे पाँव टूट जाएंगे। कसम से आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हाथ पैर हिलाने की भी हिम्मत नहीं। काम में आसानी हो। खुश आमदीद मेरे सरताज। बहुत शुक्रिया। आप बहुत थक गए होंगे, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, चाय तो जरूरी है। देखा आपने कैसे इसने भाई को देखते ही रंग बदला। वैसे अम्मी इतनी अच्छी अदाकारी करते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं, बैरात का है। देखो, ऐसा लगता है इस लड़की के लिए पैदा हुआ था। हद है वैसे। ये रही गर्मा गर्म चाय। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी जान। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है जनाब। या अल्लाह। चाय बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। भाई, क्या आप इस ढक्कन को खोल देंगे? अच्छा। इनसे क्यों खुलवा रही हो ये? क्या तुम देख नहीं रही हो कितने थक कर आए हैं तुम्हारे भाई? ऐसा करो, ये काम तुम मालिक से करवा लो। हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ। काम ने मुझे निचोड़ कर रख दिया है, अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं। अल्लाह अल्लाह, मैंने पहाड़ खोदने का नहीं कहा, सिर्फ ये ढक्कन खोलने का कहा है। ये किस किस्म का रवैया है? अच्छा बस, बहुत शोर करती हो तुम। या मेरी अल्लाह, जान, मैं क्या करूं? आप आराम मुझे से चाय खबर दे। पीजिए। जल्दी, ठंडी हो जाएगी। शुक्रिया तुम्हारा। लाओ बेटी, मैं खोल देती हूँ इसे। ये लो। यहाँ पर क्यों लेकर आए हो मुझे? तुम्हें ये जगह पसंद है? दैमत के साथ आती थी ना यहाँ। तुम्हें तो हर बात का पता है। किसे मालूम था कि मुझ पर नजर रखी हुई है? तुम्हें ज्यादा देखने की कोशिश नहीं की, मुझे कमजोर कर देती थी तुम तो मुझे अपने मकसद से दूर ही कर देती। तो क्या खुश होना चाहिए मुझे? मेरे ख्याल में खुद को तकलीफ मत दो, और शायद अपने अल्फाज भी जाया मत करो, क्योंकि तुम मेरा भरोसा खो चुके हो। तुम रेत पर अपना नाम लिखती थी, सिर्फ मरजान लिखा था तुमने, और मुझे डर लगता था कि किसी दिन तुम अपने नाम के साथ कोई और नाम ना लिख दो।
मगर नहीं लिखा। एक दिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने आतिश लिख दिया तुम्हारे नाम के साथ। थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर मुझे गुस्सा आ गया और उसे मिटा दिया। मैं जानता था कि तुम मेरी कमजोरी बन जाओगी मरजान, इसलिए दूर हो गया। लेकिन उसके बाद चाहकर भी तुमसे दूर नहीं हो सका। लेकिन मेरी जंग अभी भी जारी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या मुझे फिर से मुतासिर करना चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही बताया। एक और सच तुम्हें बताऊं कि हकीकत क्या है। तुमने मरजान का नाम आतिश के साथ लिखा था। अगर तुमने ताहिर के साथ लिखा होता तो हमारी जिंदगी आज मुख्तलिफ होती, मगर तुमने आतिश लिखा था। और तुम्हें आतिश से प्यार हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा प्यार हो गया, और अब इसी बात का दुख है मुझे। और यही वजह है कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मायूसी बन गए हो आतिश। तुमने रेत पर से अपना नाम मिटा दिया था ना, और मैं तुम्हारा नाम दिल से मिटा दूंगी। मुझ में तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, जैसे तुम मेरे लिए कुछ थे ही नहीं, और ना मुझे तुमसे कभी मोहब्बत हुई। सब खत्म हो गया। हमारी मोहब्बत की इमारत मलबे का ढेर बन चुकी है। क्या इसे मिटाना इतना आसान है? अगर इतना ही आसान होता तो मैं इस कर्ब में तुम्हारे सामने खड़ी ना रहती। ये मेरे लिए मुश्किल है, जानती हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगी अब। और कामयाब भी हो जाऊंगी। खुद को धोखा मत दो मरजान। हमारे बीच एक ना दिखने वाला गहरा ताल्लुक है, वो ताल्लुक जो हमारी किस्मत ने लिखा है। हम अब अलग नहीं हो सकते। अपना तो मुझे पता ही है, तुम भी ये बात जानती हो। हाँ, ये लो, खा लो। चलो खा लो जल्दी। बेहतरीन सदका ये है जो तुम्हें दिया जाए तुम उसी में से ही खिलाओ। तुम बिल्ली को खाना खिला रहे हो क्या? अरे तुम आ गई। हाँ, ये बिल्ली शायद बहुत ही भूखी थी, तभी देखो सब कुछ खा लिया इसने। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ। हाँ, खुद बनाई है। तुम्हारे हाथों की चाय आज तो जैसे मजा ही आ गया। चलो हम एक काम करते हैं, मैं चाय पकड़ता हूँ और तुम बिल्ली को पकड़ो। चलो चलो जल्दी से यहाँ आ जाओ, आ जाओ। कितनी प्यारी है ये। हाँ बिल्कुल।
मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाती। उश, यार चेचे, सब कुछ कितना अच्छा महसूस हो रहा है ना। बिल्ली को खाना खिलाकर भी खुशी हो रही है। बिल्कुल, मैं भी बहुत खुश हूँ। जब भी इसको खाना खिलाती हूँ तो बहुत अच्छा महसूस होता है। वैसे चिचिक, हम दोनों तकरीबन 2 सालों से साथ हैं और बैराज जिससे मोहब्बत करता था उससे फौरन शादी कर ली। कसम से मुझे उससे बहुत जेलसी हो रही है कि हमसे पहले उसकी शादी हो गई। वाकई किसी ने नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी कर सकते हैं, और वो भी जहरा के साथ करेंगे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम भी कुछ बोलो ना। उफ। मुझसे तो अब बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। हमें अब शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ, मुझसे भी अब इंतजार नहीं हो रहा। लेकिन हमें तुम्हारी फैमिली को मनाना होगा ताकि सब खुश रहे और बाद में कोई मसला ना हो। कोई मसला नहीं होगा चिचिक, कोई भी नहीं, है ना? मेरी प्यारी सी बिल्ली, ऐसा ही होगा, है ना? बहुत ही प्यारी बिल्ली है। हाँ, बहुत। हाँ, और ये वाली फाइल्स भी चेक Damn it. करना, ठीक है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। तुम्हारे भाई को लग रहा है हम अब भी साथ हैं। कुछ कहा है उन्होंने? उनको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम अभी भी बात कर रहे हैं। मैं उन्हें बता दूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं। तुम उदास क्यों हो आखिर? मरजान की वजह से। जब से उसे हकीकत का पता चला है वो बहुत टूट गई है, और मैं यही सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। मैं उसे दिलासा कैसे दूं, ये भी मुझे नहीं मालूम। यही बात मुझे भी उदास कर देती है। और हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे इंसान जब किसी हम पर एक ही बार एतबार कर सकता है, दोबारा नहीं। और हम दोनों ही जानते हैं कि इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं। देमित, क्या तुम दोबारा सोचोगी? जो होना था हो गया बुराक। मैं यही कह सकती हूँ कि हम बस दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ना ही तवक्को रखना मुझसे। ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने मेरे लिए सूप बनाया है मेरी जान। जी बिल्कुल, आपकी पसंद का। ओह, चलो इसे पी कर देखते हैं। पसंद आया आपको? उफ, क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये बहुत अच्छा है। तुम्हारे हाथों ने तो कमाल कर दिया। जानती थी पसंद आएगा। आराम से पीजिए। बैरात, हमने शादी की है लेकिन लगी नहीं रहा शादी हुई है। वजह क्या है? आपकी अम्मी मुझे पसंद नहीं करती। अब ऐसे मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? अब इंसान ऐसे हालात में कैसे गुजारा कर सकता है? यार, अभी नया रिश्ता है मेरी जान, उन्हें आदत हो जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा, क्या आप उनसे दोबारा बात करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बात करूंगा उनसे। बस वो आ जाएं, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। उफ, सूप इतने मजे का है कि क्या बताऊं। चिचिक, खुशामदीद बहन। तुम्हारी भाभी ने सूप बनाया है, बहुत मजे का है, पी लो तुम भी। आप पिए। शुक्रिया। पी लो ना। शुक्रिया, मुझे नहीं पीना।
अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरी माँ, खुदा हमेशा सलामत रखे आपको। ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? जल्दी करो, मुझे बहुत काम है। अम्मी जान, कितना अच्छा हो अगर आप अपनी ये जिद बिल्कुल खत्म कर दें। देखिए, जहरा और मैं नई शुरुआत कर चुके हैं। हमने शादी की, एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, अब ये आपकी बहू है। देखें जरा इसे, क्या हुआ? हाँ, क्या मैंने गलत कहा? ऐसा ही है ना? आपके हाथ चूमना चाहती हूँ। जिद खत्म कर दे अम्मी, आप भी परेशान हैं और हम भी, तो क्यों ना इस नाराजगी को खत्म किया जाए? हाँ, मिलजुल कर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। चले ना अम्मी, अब अपना दिल बड़ा कर लें प्लीज। चिचिक सही कह रहा हूं ना मैं? हमारे हाल पर रहम करें अम्मी। देखे ना कितना मायूस हूं मैं। मेरी बात को मान लें। चलो अब बहुत हो गया, हाथ चूमो मेरा। हाँ, अम्मी जान, यकीन करें अम्मी जान, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने हमें माफ कर दिया। इनके हाथ चूमो जहरा। मुझे भी चूमने दे। मेरी प्यारी अम्मी जान, देखा अम्मी ने तो हमें माफ कर दिया। मैं ये प्लेट्स टेबल पर लगा देती हूँ। हाँ, और ये वाली भी टेबल पर लगा दो, मैं आता हूँ। ओहो भाई, क्या आप घर के काम कर रहे हैं? मेरी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, मैं कर सकता हूँ चिचिक। कहीं आप कमजोर ना हो जाएं। चिचिक, इतना मत सोचो, काम पर ध्यान दो अपने। बस बातें करवा लो तुमसे। बेटी, ये लड़का तुमसे क्या कहे जा रहा है? तौबा तौबा। अम्मी, क्या आपने जहरा को कबूल कर लिया, उसे अपना हाथ चूमने दिया? तुम बेवकूफ समझती हो क्या मुझे? हाँ, देखो जरा आंखों में देखो, क्या ऐसा कुछ नजर आया? मतलब आप कोई चाल चल रही हैं? हाँ, ऐसे मौकों पर चाल चलनी पड़ती है। अब देखते हैं कि हम चालाक हैं या फिर वो चुड़ैल जहरा मैडम। मैं कभी इसमें नहीं पढ़ना चाहता था। लेकिन मैं दिल पर काबू नहीं रख पाया। तुमने हरा दिया मुझे, कैदी बना लिया अपना। तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा दिल, हर चीज ने मुझे अपना बना लिया।
बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। जानता हूं तुम बहुत नाराज हो, मगर यह भी जानता हूं कि मुझे माफ कर दोगी। तुम्हारे भरोसे की दाद देनी पड़ेगी मुझे, मगर इतना भरोसा भी मत करो मुझ पर। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। तुमने मुझसे मुझसे कितने झूठ बोले हैं, और अब तुम ये प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो। आतिश बनकर तुमने सब कुछ जला दिया है। तुमने ताहिर को छोड़कर खुद को इंतकाम से भर लिया है। तुमने खुद बताया कि ताहिर मर चुका है। यहां तक कि उसकी मौत की फेक न्यूज तुमने अखबार में छपवा दी। तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मैंने कैसा महसूस किया होगा। तुम्हारी वजह से ताहिर के जिंदा होने पर खुश भी नहीं हो सकी। हो सकता है क्योंकि ताहिर मैं ही हूं, और शायद इसी वजह से तुम ज्यादा नाराज हो। मरजान, क्या कर रही हो तुम? बदला ले रही हूं। क्या बदला लेना सिर्फ तुम ही जानते हो? रुक जाओ मरजान, रुक जाओ, भागो मत। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मैं हार नहीं मानूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम तो पहले ही मुझे छोड़ चुके थे। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कभी कोई वजूद ही नहीं थी। तुम जानती हो कि मेरा प्यार सच्चा है। नहीं जानती हूं मैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम इंतकाम लेना जानते हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सच है। और तुम्हारे लिए एक ही चीज अहम है, और वो है तुम्हारा इंतकाम। मेरा इंतकाम भी मेरे प्यार की तरह अहमियत रखता है। मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता। मोहब्बत जितनी अहमियत है इंतकाम की। हाँ, तो ठीक है, फिर ऐसा ही सही। अगर तुम्हारी मोहब्बत इतनी ही सच्ची और खालिस है जितनी तुम्हारे इंतकाम की ख्वाहिश, और अगर इनमें से तुम्हें किसी एक का इंतखाब करना हो, तो बताओ मुझे कि मोहब्बत के लिए इंतकाम छोड़ सकते हो?